हेलो दोस्तों, मैं प्रियंवदा। कल मैं आपको अपनी कहानी सुनाते सुनाते उस मोड़ पर ले आई जहां भगवान मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उनके ऐसा करने पे मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो बस बिना मेरे जाने अपनी लीला को साकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहते हों कि मैं इस भंवर में फंसती चली जाऊं। बिल्कुल, क्रोध एक भंवर ही तो है जो आपके विवेक का नाश करके आपके निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर देता है। और मैं नादान आज आपको ये कहानी सुनाते हुए इस बात को समझ पा रही हूँ। काश उस समय समझ पाई होती तो लीलाधर की लीला में ना उलझती। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब भगवान ने मुझे अच्छी तरह इस क्रोध की माया में उलझा लिया, तब जाकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए बोले, तुम्हें उनके कष्ट से इतना कष्ट हो रहा है तो तुम ही उपाय बताओ। बोलो, क्या किया जाए उनके कष्ट को दूर करने के लिए। मैंने कहा, भगवान, उनको एक तो संतान आप दे ही सकते हैं जो उनको माँ कहकर बुलाए। मैंने सुना था वो कह रही थी कि बस माँ कहने वाला कोई जीवन में हो तो उनका जीवन सफल हो जाए। मेरी इस बात पर भगवान पता नहीं क्यों बहुत जोर से हंसे और मैं फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। इस बार उन्होंने मेरे सर पर स्नेह से हाथ रख के कहा, देखो, ये माता पहले ही अपनी 6 संतानों को खो चुकी हैं। इनके भाग्य में 2 और बेटियों का योग है, पर पहली बेटी अल्पायु होगी। ये बात मैंने औरों को भी बताई है, पर अल्पायु के भय से कोई उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने को राजी ही नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनकी बेटी के रूप में भेज सकता हूँ। कम से कम उनको कुछ समय का ही सुख मिल जाएगा। भगवान की ये बात सुनकर मैं दुविधा में फंस गई। अब क्या करना चाहिए? क्या अब मुझे ही जाना होगा उनके दुख दूर करने के लिए? अभी इस सोच में डूबी ही थी कि भगवान ने कहा, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें उनके परिवार से मिलाकर लाता हूँ, उसके बाद ही तुम कोई निर्णय लेना। ये सुनकर मैं भगवान के पीछे चल पड़ी, उस परिवार से मिलने के लिए जो भविष्य में मेरा भी परिवार हो सकता था। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने वहाँ क्या देखा? मेरे होने वाले परिवार के लोग कैसे थे? अगर जानना चाहते हैं तो कल भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बताऊंगी। अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।